हर हर महादेव। चलिए, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। देखिए, नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में और विगत दिनों में जब वो भाषण दे रहे थे तो उस भाषण में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। कहने का मतलब है, आपको मैं इस वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले मैं जो है आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं हमारे गृह मंत्री जो है अमित भाई शाह जी का एक कथन, जो पार्लियामेंट में और जब पार्लियामेंट इन जब सेशन थी, जब संसद भवन चल रहे थे, उस दौरान उन्होंने क्या कहा। आपको पता है, उन्होंने कहा था कि पीओके के लिए हम जान दे देंगे। ऐसे तो कई सारे निर्णय, ठोस निर्णय जो है वर्तमान बीजेपी सरकार के द्वारा लिए गए हैं, चाहे धारा 370 हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण करना हो, ट्रिपल तलाक को बैन करना हो, और बहुत सारे अनगिनत ऐसे फैसले लिए गए, डिमोनेटाइजेशंस हो, जिसकी जितनी भी शाबाशी और जो है प्रशंसा की जाए, सराहना की जाए, वो कम है। अनगिनत ऐसे फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया, उनकी टीम के द्वारा लिया गया। कई बार जो है राजनाथ सिंह का भी स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने क्या कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर, जो 9 टेररिस्ट कैंपों को ध्वस्त किया गया, यह एक वार्म अप था। वार्म अप मतलब समझ रहे हैं आप, खिलाड़ी जब खेल के मैदान में जाते हैं तो खेलने से पहले थोड़ी चहलकदमी करते हैं, थोड़ा स्ट्रेच वगैरह करते हैं, इधर हिलते डुलते हैं ताकि उनका शरीर गर्म हो, उसके बाद वो खेलने के लिए जाएं। या जो भी वर्जिश करते हैं या फिर जो एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, वो थोड़ा बहुत पहले अपने शरीर को गर्म करते हैं ताकि शरीर का तापमान संतुलन हो, वो गर्म हो, और उसके बाद हम जो है एक्सरसाइज के लिए जाएं। ये राजनाथ सिंह जो हमारे अभी कह सकते हैं कि रक्षा मंत्री हैं, तो रक्षा मंत्री के द्वारा बयान जारी किया गया कि यह वार्म अप था। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि जो है अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को लेकर हम थोड़ा बहुत जो है आशावादी अधिक हो जाते हैं, ठीक है। और खास करके ऐसे शीर्ष नेतृत्व जो टॉप किचन कैबिनेट के लीडर्स होते हैं, इनके द्वारा जब ऐसी बातें कही जाती है तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ी बहुत अनुभव कहो, राजनीतिक अनुभव कहो या अनुमान कहो, जो है एक प्रकार से आशा कहो, जो भी आप कहना चाहो, मुझे लगता है आज नहीं तो कल पीओके को भारत में जो है कब्जा कर लिया जाएगा। उसे भारत कब्जा क्या कर लिया जाएगा, मतलब वो अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में, वो तो भारत का हिस्सा है, तो उसे वापस छीन लिया जाएगा। देखिए, एक बात आप माने या ना माने, मैं इस चीज को मानता हूं कि युद्ध हर समस्याओं का हल नहीं है, लेकिन युद्ध के बिना भी सारी समस्याएं हल नहीं होती, इस बात को आप मानो। कई बार जब कोई जख्म एकदम नासूर बन जाते हैं तो उस जख्म को, वहां से उस मांस को काट कर जो है एक ऑपरेशंस किए जाते हैं ताकि वो जख्म ठीक हो जाए। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि यह जो है वसुंधरा, यह भारत भूमि जो है जैन की है, बुद्ध की है, लेकिन आपको यह मानकर चलना होगा यह राम की है, कृष्ण की है, जहां महाभारत हुआ था, जहां ब्रह्मशास्त्र और अग्निशास्त्र जैसे जो है शस्त्रों का उल्लेख जो है प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। तो हमारी पराक्रम, हमारी शौर्य, हमारी वीरता का जो है और हमारी धैर्य की परीक्षा पाकिस्तान ना ले तो बेहतर है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए, आज जो है 31 तारीख है, आज की रात, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज की रात पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर या फिर पूरे के पूरे जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है भारत का, राजस्थान के कुछ पार्ट, गुजरात के कुछ पार्ट, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ पार्ट, ये सब सारे जो नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सब जगह आज जो है ड्रिल किए जाएंगे कि युद्ध की स्थिति में कैसे रहा जाता है, कैसे छुपा जाता है, कैसे बंकर्स में शरण लिए जाते हैं, या किस सिचुएशंस में हमें कैसे डील करना है, इतना हैबॉक्स नहीं होना है। कहीं हमें लग रहा है कि आज ही पीओके पे ना कब्जा कर लिया जाएगा। खैर देखो आने वाले समय में क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन इन तमाम किचन कैबिनेट के लीडर और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कहे गए वचनों, कहे गए कथनों से हमें थोड़ी बहुत आभास होते हैं कि आज नहीं तो कल वर्तमान बीजेपी सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है
पीओके को जो है पुनः भारत में मिलाया जाएगा और वहां भारतीय शासन व्यवस्था को स्थापित किए जाएंगे। और इस बात को आप एक और पॉइंट में यहां बताना चाहता हूं कि जब जम्मू कश्मीर का गठन हुआ तो जम्मू कश्मीर के गठन के बाद जब वहाँ के विधानसभा की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कुछ सीटें आज भी आरक्षित है पाकिस्तान ऑक्युपाइड रीजन के लिए। कहने का मतलब है कि उस वक्त तमाम शीर्ष नेतृत्व और नेताओं को जो है यह बात हमेशा ध्यान में रहती है कि कुछ सीटें पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व करो, क्योंकि आज नहीं तो कल पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत का जो है अभिन्न अंग था, उसे वापस अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अपने कंट्रोल में लाया ही लाया जाएगा। तो देखिए ये सपने कब साकार होते हैं, ये सपने हकीकत में कब बदलता है, ये आने वाला समय ही बतलाएगा। लेकिन एक बात तो आप मानकर चलें कि जो बचपन से हमें जम्मू कश्मीर के मानचित्र दिखाए जा रहे हैं, जो बचपन से तमाम बच्चों को, इस राष्ट्र के बच्चों को जो है मानचित्र भारत का दिखलाया जाता है, वास्तविकता में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को हटा दे तो पूरा का पूरा मानचित्र का एक नया प्रारूप बनकर उभरता है। लेकिन मेरा कहना है कि जो मानचित्र दिखलाए गए हैं उसका एक एक इंच की जमीनें हमारे कब्जे में, मतलब हमारे देश की सरकार का वहां शासन हो और वहां भारतीय तिरंगा झंडा जो है पूरे स्वाभिमान के साथ लहराए। वह जो मानचित्र में हमें बतलाए गए, दिखलाए गए, सिखलाए गए और पढ़ाए गए वो तमाम हिस्सा भारत के हैं, थे और रहेंगे। और आज नहीं तो कल नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में भारत उसे दोबारा कब्जा करके उसे लेकर ही रहेगी। तो आने वाले समय में देखिए हमारे सपने को, हमारे एक प्रकार से कह सकते हो आशा और आकांक्षाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कब पूरा करती है। लेकिन कुछ स्टेटमेंट जो उनके द्वारा दिए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। अमित शाह जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत यह जो 9 टेररिस्ट कैंपों को ध्वस्त किया गया, यह वार्म अप एक्सरसाइज था। आज 31 मई है, आज मॉक ड्रिल होने जा रहे हैं। यह इस बात को इंगित करता है, परिलक्षित करता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जल्द ही भारत में मिला लिया जाएगा, उस पर कंट्रोल वापस लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, हर हर महादेव।